सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज का पाठ है लिंग। बच्चों, लिंग संस्कृत की शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। सामान्य जीवन में चिन्ह या निशान से किसी प्राणी या वस्तु की पहचान की जाती है। किसी वस्तु या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं और वस्तु अथवा प्राणी या तो पुरुष जाति के होते हैं या फिर स्त्री जाति के। लिंग से संज्ञा के स्त्री अथवा पुरुष होने का पता चलता है। भाषा के शुद्ध रूप प्रयोग के लिए लिंग का ज्ञान होना अपरिहार्य है, अर्थात अत्यंत ही आवश्यक है। आइए जानते हैं लिंग किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी स्त्री जाति का अथवा किसी पुरुष जाति का होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के मुख्यतः दो भेद है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्री जाति के बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़का, पुरुष, बेटा, राजा, शेर, मोर इत्यादि शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार लड़की, पुत्री, रानी, शेरनी, मोरनी इत्यादि शब्द स्त्रीलिंग है। लिंग की पहचान का निर्णय दो प्रकार से किया जाता है। पहला शब्द के अर्थ से, दूसरा शब्द के रूप से। लिंग दो प्रकार से पहचान की जाती है, पहला शब्द के अर्थ से, दूसरा शब्द के रूप से। पहले पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द का पहचान कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ नियम है। पहला नियम है जिन शब्दों के अंत में अ हो अर्थात आकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे जंगल, खेल, नाव, संसार, पहाड़, वन, लड़का, मन इत्यादि शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग के दूसरा नियम है संस्कृत के पुल्लिंग और नपुंसक लिंग प्रायः हिंदी में पुल्लिंग ही होते हैं। यहाँ हिंदी में आपको पुल्लिंग लिंग दो ही प्रकार का पढ़ना है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पर संस्कृत में लिंग को तीन प्रकार से पढ़ना होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। परंतु हिंदी में नपुंसक लिंग भी पुल्लिंग के अंतर्गत ही आता है, जैसे राजा, देव, मुनि, फल, गृह, पुष्प, मित्र इत्यादि शब्द पुल्लिंग ही है। पुल्लिंग पहचानने का तीसरा नियम है जिन शब्दों के अंत में आ हो प्रायः वह पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे लड़का, मोटा, राजा, बाजा, कपड़ा, बुढ़ापा आदि शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग पहचानने का चौथा नियम है जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आव, आवा और ना होते हैं उन्हें प्रायः पुल्लिंग ही कहते हैं, जैसे बुढ़ापा। बुढ़ापा शब्द के अंत में पा आया है। बचपन, पन, बचपन शब्द के अंत में पन आया है, यह शब्द भी पुल्लिंग है। दिखावा, दिखावा शब्द के अंत में आवा आता है। आवा प्रत्यय है जो हम
जब उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे तब जानेंगे उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं। तो दिख शब्द में आवा प्रत्यय लगकर बना है दिखावा शब्द। यह पुल्लिंग है। जमाव आव शब्द अंत में लगा है तो यह पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है। फैलाव, फैलाव में भी आव शब्द अंत में आया है। दमन, अध्ययन, चिंतन आदि शब्द के अंत में न आया है, अर्थात यह पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग पहचानने के 5वां नियम है प्राणियों में समुदाय या समूह का ज्ञान कराने वाले कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे संघ, कुटुंब, परिवार, समाज आदि शब्द पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग के 6वें नियम है जिन शब्दों के अंत में वाला, दान, खाना, एरा हो प्रायः वह पुल्लिंग होते हैं, जैसे फूल वाला, दूध वाला, मिठाई वाला, कमलदान, रोशनदान, चाय वाला, पान वाला, ममेरा, फुफेरा, चचेरा यह सभी पुल्लिंग शब्द हैं। पुल्लिंग पहचानने के 7वां नियम है देश, पहाड़ों, समुद्रों आदि के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारतवर्ष, इंग्लैंड, फ्रांस, नेपाल, जापान, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि सभी के नाम पुल्लिंग है। पुल्लिंग पहचानने का 8वां नियम ग्रह के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल, शुक्र आदि पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। पृथ्वी एक अपवाद स्वरूप है। लिंग पहचानने की 9वां नियम है महीने या दिन के नाम भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, सोमवार, मंगलवार आदि। यहाँ भी कुछ महीना अपवाद स्वरूप आता है, जैसे जनवरी, फरवरी, मई तारीख आदि। पुल्लिंग के 10वां नियम है धातुओं के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना, पीतल। फिर यहाँ चांदी अपवाद स्वरूप है। 11वां नियम है पेड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे आम, अमरूद, पीपल, बरगद, शीशम, सागवान आदि पुल्लिंग है। पुल्लिंग के 12वां नियम है अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूं, चना, चावल आदि। अनाजों के नाम में भी कुछ शब्द अपवाद स्वरूप है, ज्वार, मक्का, सरसों आदि। पुल्लिंग पहचानने की 14वां नियम है जिन शब्दों के अंत में त्र वर्ण आता है वह प्रायः पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे वस्त्र, अस्त्र, शस्त्र, नेत्र, क्षेत्र, चरित्र आदि शब्द पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग के 15वें नियम है शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं, जैसे सिर, हाथ, पाँव, गला, मुंह, होठ, अंगूठा आदि शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। शरीर के अंगों में भी कुछ अंग अपवाद स्वरूप है जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, वो हम स्त्रीलिंग के नियमों के अंतर्गत पढ़ेंगे। पुल्लिंग पहचानने के 16वां नियम है कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे खटमल, मच्छर, कौवा, तोता आदि शब्द हमेशा पुल्लिंग होता है। स्त्रीलिंग पहचानने की कुछ नियम भी है जो निम्न प्रकार है। जिन शब्दों के अंत में हरस्वी, माफ कीजिएगा, हरस्वी नहीं, दीर्घी, दीर्घनी, दीर्घड़ी, त, ता, आई, ईमा, आश, आवट, आहट आदि से समाप्त होने वाले शब्द प्रायः स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे ई, आबादी, खिड़की, कुर्सी, नदी, गरीबी आदि शब्द
स्त्रीलिंग है। दीर्घिनी, कथनी, करनी, मंगनी, ओढ़नी, छंटनी आदि शब्द स्त्रीलिंग है। री, बड़ी ई की मात्रा से री, पटरी, गठरी, मठरी, चटरी आदि शब्द स्त्रीलिंग है। ता, जिस शब्द के अंत में ता आता है, जैसे हरकत, चाहत, संगत, रंगत, खपत आदि शब्द स्त्रीलिंग है। जिन शब्द के अंत में आई, चढ़ाई, खटाई, मिठाई, भलाई, बुनाई, चढ़ाई, लड़ाई आदि शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ईमा, जिन शब्द के अंत में ईमा प्रत्यय का प्रयोग होता है, लालिमा, कालिमा, महिमा आदि शब्द स्त्रीलिंग है। जिन शब्दों के अंत में आहट, बनावट, थकावट आदि शब्द स्त्रीलिंग होता है। आहट, गरमाहट, मुस्कुराहट, घबराहट, चिकनाहट, करवाहट आदि शब्द, इन सभी शब्दों के अंत में आहट प्रत्यय आया है, अर्थात यह सभी स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग पहचानने की दूसरा नियम है, जिन संस्कृत संज्ञाओं के अंत में आ, ई, हरस्व ई अथवा हरस्व ऊ हो तो वैसे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आ, क्षमा, दया, कृपा, वंदना, चंदना, याचना, पाठशाला आदि शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत है। हरस्वी, अग्नि, शक्ति, समिति, रीति, नीति, विधि, नीति, शांति आदि शब्द स्त्रीलिंग है। इन सभी शब्दों के अंत में हरस्व ई का प्रयोग हुआ है। हरस्व ऊ, वायु, धेनु, धातु, रेणु आदि शब्द स्त्रीलिंग होता है। जैसे अभी मैं जो बोली हूँ सारे शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आता है। स्त्रीलिंग पहचानने का तीसरा नियम है, भाषाओं और लिपियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, पंजाबी, अवधी, देवनागरी, फारसी, गुरुमुखी ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग पहचानने की चौथा नियम है, नदियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा आदि सभी स्त्रीलिंग है। तिथियों के नाम भी कुछ स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पंचमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, अमावस्या आदि शब्द स्त्रीलिंग है। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोहिणी, चित्रा, कृतिका, भारणी आदि। शरीर के कुछ नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, कुछ स्त्रीलिंग भी है जो निम्नलिखित है। आँख, जीभ, नाक, टांग, छाती, उंगली आदि शब्द पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग है। भोजन या मसालों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे मिर्च, हल्दी, सब्जी, रोटी, पूरी, जलेबी आदि। जितने भी उकारांत शब्द होता है वह प्रायः स्त्रीलिंग ही होता है। कुछ शब्द हमेशा अपवाद स्वरूप होता है, वह अपने मूल रूप में ही प्रयोग होता है। कुछ पदबोधक शब्द पुरुषों के लिए प्रयोग किए जाने वाले, पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए भी वह शब्द अपने मूल रूप में ही प्रयोग होता है और उसे मान्य स्वीकृत रूप में माना जाता है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, मैनेजर, अध्यक्ष, डॉक्टर आदि। निम्नलिखित शब्द को हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कहकर अलग नहीं कर सकते हैं। यह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों पक्षों में अपने मूल रूप में ही, दोनों भेदों में अपने मूल रूप में ही प्रयोग किया जाता है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ लिंग आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।